हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था हमने मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में कि एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब हम HX का एडिशन कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उस अनसैचुरेट कार्बन पे जाके अटैक करता है जहाँ पर के हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं। अब आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको कि खराश इफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसको MS खराश ने देखा था, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो एडिशन होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का, वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट होता है। तो स्टूडेंट्स, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी और ये रिएक्शंस फ्री रेडिकल्स के थ्रू ऑपरेट होती है, फ्री रेडिकल्स के थ्रू ऑपरेट होती है और ये किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। पेरोक्साइड आप जानते होंगे कि दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दिस इज द पेरोक्सी लिंकेज। अब यहाँ पर आपका बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है, ये R भी हो सकता है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट होगा, अपोजिट होगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है? C6H5 C6H5. This is the benzoyl peroxide. बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड का जब होमोलिसिस होगा, यानी यूवी लाइट की प्रेजेंस में होमोलिसिस होगा, तो आप देख रहे हैं ये जो दो ऑक्सीजन है जिनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग। आपको एरो का भी ध्यान देना है, दिस इज द फिश हुक एरो, इससे दिखाएंगे माइग्रेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो क्या ऑब्टेन होंगे हमको? फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन होंगे। 2C6H5C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, दिस इज अ बेंजोइल पेरोक्सी फ्री रेडिकल्स, ये आपके फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन होते हैं। अब यहां पर क्योंकि फ्री रेडिकल्स स्टार्ट हुए हैं, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है इस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप इनिशिएशन स्टेप कहलाता है। इनिशिएशन स्टेप यानी फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन है बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और क्या होगा? होमोलिसिस होगा। तो ये पेरोक्साइड्स, बेंजोइल पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा? अगले स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, यहाँ पर ये फिनाइल C6H5, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो ये बॉन्ड भी होमोलिटिकली ब्रेक होगा। होमोलिटिकली ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये कार्बन पर फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स ये आपस में कंबाइन करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहां से क्या हो जाएगा? CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और क्या बन जाएगा? 2C6H5 प्लस CO2। तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा यहां पर भी ये होमोलिसिस हुआ, कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, तो कार्बन फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया और CO2 गैस, बॉन्ड ब्रेक हो गया, CO2 गैस निकल गई और फिनाइल फ्री रेडिकल्स। तो दिस इज द इनिशिएशन स्टेप, यानी फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन है। सेकेंड स्टेप में अब ये जो फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन हुए हैं हमको, अब ये फ्री रेडिकल्स प्रोपागेट कर देंगे, फैल जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप जो होता है प्रोपागेशन स्टेप होता है, प्रोपागेशन स्टेप। दिस इज द प्रोपागेशन स्टेप, प्रोपागेट कर जाना, फैल जाना, प्रोपागेशन स्टेप होता है। इस प्रोपागेशन स्टेप में जो आपका फिनाइल फ्री रेडिकल है C6H5, ये किस पर? HBr पर अटैक करेगा। अब आप देखेंगे यहां पर भी ये HBr के बीच में जो बॉन्ड है, यहां पर भी ये बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा और जब ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा
तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देंगे, C6H6 यानी बेंजीन, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। इसमें प्रोपागेशन स्टेप में कई सारे स्टेप्स आते हैं, इसको आप ए मान लें। बी में क्या होगा, प्रोपागेशन में ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, लाइक हम प्रोपीन कंसिडर कर लेते हैं। प्रोपीन क्या होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द प्रोपीन। ये प्रोपीन पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा और देखिए यहां पर जो है वो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या होंगी, एक तो ये होता है कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग, और ये जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग, बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हुआ। और जब बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पे जो फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन हुए, इस कार्बन के फ्री रेडिकल्स ये किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ये इसके साथ। तो CH3 CH डॉट फ्री रेडिकल, कार्बन ने जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया इस कार्बन से, फ्री रेडिकल्स, और CH2 और जो फ्री रेडिकल ऑब्टेन हुआ था वो फ्री रेडिकल किसके साथ कंबाइन कर गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो मिड कार्बन है उस पर अटैक करे, यानी इस पर अटैक करे मिड कार्बन पे, और जब ये मिड कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या हो सकता है, CH3 CH ब्रोमीन, इस कार्बन पे जो फ्री रेडिकल ऑब्टेन होगा वो फ्री रेडिकल ब्रोमीन के साथ, यानी ब्रोमीन इस पर अटैक कर रहा है मिड कार्बन पे, और इधर आपका CH2 फ्री रेडिकल्स। अब आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, यहां पर जो फ्री रेडिकल है वो मिड कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे है, यानी ये जो कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद टू कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन एंड दिस इज द 1 डिग्री कार्बन, बिकॉज दिस कार्बन bears फ्री रेडिकल बॉन्डेड विद ओनली 1 कार्बन, दिस इज द 1 डिग्री कार्बन, इसको हम 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स कहेंगे, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, एंड दिस इज द 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और आप जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, आपको बता चुका हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स जो है 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो दिस इज द 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल and this is the 1 degree free radical less stable। तो आपको दो टाइप के फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन होते हैं, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो स्टेबल इंटरमीडिएट है वो ये है आपका फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो है 1 डिग्री फ्री रेडिकल ये लेस स्टेबल फ्री रेडिकल है, यानी लेस स्टेबल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। लास्ट में क्या होगा इसमें कि जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स आपने देखा वो ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। तो जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स है प्रोपगेशन में ही CH3 CH डॉट CH2 Br, this is the 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स विच इज मोर स्टेबल। ये जो फ्री रेडिकल है ये HBr के सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। जब HBr के सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो यहां पर भी ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, यानी ब्रोमीन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ऑब्टेन होंगे। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, और अब देखें CH3 CH और एक H जो ये गया है आपका CH
and CH2Br. दिस इज द 1 ब्रोमोप्रोपेन या नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो बनता है ये, दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट, दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, क्योंकि आपने देखा एंटी मार्कोनिकॉफ के यानी मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट अपोजिट एडिशन हो रहा है। मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होता तो ब्रोमीन जो है वो इस सेकंड मिड कार्बन पे अटैक करता, लेकिन यहां पर क्योंकि रिएक्शंस फ्री रेडिकल्स के थ्रू ऑपरेट हो रही है, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है या कोई भी पेरोक्साइड्स होता है उसकी प्रेजेंस में हो रही है, तो जो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा वो ऑब्टेन होगा विच इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट। और साइड में ये जो आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो बना है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर जो है बार बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और आपका नेक्स्ट प्रोपीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और प्रोपीन मॉलिक्यूल पर अटैक करके रिएक्शंस को बार बार ये रिपीट होती रहेगी रिएक्शंस। तो आपने देखा कि ये जो है फ्री रेडिकल्स का जो है फॉर्मेशन इस तरीके से होता है और यहाँ पर जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट, और ये इसको खराश इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एमएस खराश ने इसको देखा था HBr मॉलिक्यूल पे। और सिर्फ इस एक बात और स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन है, प्रोटीन पर सिर्फ HBr का अटैक होता है, एडिशन होता है। अगर पेरोक्साइड है, HCl HI जो है वो इस रिएक्शन से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो HF है या आपका HCl है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। HCl को भी ब्रेक करने के लिए HF के कंपैरेटिवली तो कम चाहिए, लेकिन तब भी HBr से ज्यादा चाहिए ब्रेक करने के लिए। और जो आपका HI है, HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो आयोडीन फ्री रेडिकल ऑब्टेन होंगे। ये आयोडीन फ्री रेडिकल दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके आयोडीन मॉलिक्यूल बना देंगे, जो कि अनफेवरेबल है। इसलिए रिएक्शन में HBr सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि HBr की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो HCl से जो है HCl से कम होती है, लेकिन HI से ज्यादा होती है, ताकि इतनी यूवी लाइट वो बर्दाश्त कर ले। तो इस वजह से हम HBr का एडिशन है, ध्यान रखना है आपको। अगर पेरोक्साइड लेंगे, दिस इज द नॉन पोलर रिएक्शन है, और मार्कोनिकॉफ में जो है वो पोलर एडिशन होता है, दिस इज द नॉन पोलर एडिशन है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि HF, HCl और HI जो हैं वो प्रोपीन के साथ एडिशन रिएक्शंस शो नहीं करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। हाँ, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो HCl और HI का एडिशन हो सकता है। अब लास्ट में जो प्रोपगेशन स्टेप के बाद है आपका टर्मिनेशन स्टेप, स्टेप 3, दिस इज द टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स के, जो टर्मिनेशन स्टेप है, टर्मिनेशन में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लाइक अगर सिस्टम में ब्रोमीन फ्री रेडिकल है तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल दूसरे ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके Br2 का फॉर्मेशन कर देगा। अगर सिस्टम में फिनाइल फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके C6H6 बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, अगर सिस्टम में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके HBr का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके वो टर्मिनेट हो जाते हैं और स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। इससे पहले टर्म पे मैंने आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन बताया था। तो अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स अ लॉट।